चलिए आगे बढ़ेंगे, सीधे कुरुक्षेत्र लिए चलेंगे जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहायता राशि दी। गौशालाओं को आर्थिक सहायता राशि दी है और गौशालाओं के लिए चेक वितरित किए। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं आपको। साथियों, प्रोत्साहित करने की दिशा में हमारी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथियों, मैंने 26-27 में बजट में 7 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रावधान किया था। मैंने पिछले बजट के अंदर बोला था, इनमें हमने साथियों मुसनौता, नांगल जाट और शिव गौशाला, मतलौडा, मोरखेड़ी, बडौली, बहलौली और दहमन और गोभ्यारण नैन, वहां पर हमने ये राजकीय पशु औषधालय खोलने का काम ये किया है। और इसके अलावा साथियों, हमने कारियादू, डोंडवा और मोहम्मदपुर अहीर और ममरिया आसनपुर में 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। इसकी व्यवस्था मैंने बजट के अंदर की थी। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2014 हरियाणा में 215 गौशालाएं पंजीकृत थी 2014 तक, और उनमें केवल 1,75,000 गौवंश का ही संरक्षण होता था। लेकिन साथियों, इस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर 697 गौशालाएं पंजीकृत हैं। इनमें लगभग 4 लाख से अधिक बेसहारा गौ माता का पालन पोषण इन गौशालाओं के अंदर होता है। साथियों, पंजीकृत गौशालाओं में हमने 350 ऐसी गौशालाएं हैं जिनके अंदर हमने सोलर प्लांट लगाए गए हैं। 26-27 में प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में ये परिवर्तित करने का भी हमने निर्णय लिया है। हम गौशालाओं में 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। साथियों, पहले जमीन की रजिस्ट्री अगर गौशाला के लिए हम लेते थे तो उसके ऊपर 1% की स्टैंप ड्यूटी लगती थी। हमने आकर के उसको 0 किया है। अब गौशाला के लिए कोई भूमि रजिस्टर्ड कराता है तो उसका कोई पैसा स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है। साथियों, गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य के जांच के लिए भी हमने पशु चिकित्सकों की व्यवस्था की है। साथियों, हमने 3000 से ज्यादा गौशालाओं में, जहां गौ माता रहती है, 3000 से ज्यादा जिस गौशाला में रहती है, उसमें हमने सप्ताह में 1 दिन एक पशु चिकित्सक की ड्यूटी लगाने का हमने काम किया है। और इसके अलावा जिन गौशालाओं में 3000 से कम वाली गौशालाएं हैं, उनमें सप्ताह में एक VLDA डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। हमने मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, प्रदेश में बेसहारा गौवंश से मुक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, इसके लिए हमने 2 गौ अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई है। एक गांव नैन में और जो जिला पानीपत में है, दूसरा गांव डुंडर में जो हिसार जिला में है, वहां बनाए गए। साथियों, हमने इनमें शेड की व्यवस्था की बात हो या पानी की व्यवस्था की बात हो, चारे की व्यवस्था की बात हो, ये सारी व्यवस्थाएं उनमें की गई हैं। साथियों, इसके लिए हमने 8 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की जा चुकी है। साथियों, प्रदेश में बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए हमने वित्त वर्ष 2025-26 में 51 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए 10 लाख रुपए प्रति गौशाला शेड अनुदान देने का काम भी किया है। साथियों, उसका प्रावधान किया है और इनमें से 21 गौशालाओं में शेड बनाने हेतु अनुदान भी दिया जा चुका है। साथियों, गौ माता को पहले जैसा
सम्मान दिलाने के लिए हमने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी हम कारगर कदम उठा रहे हैं। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन उसको लागू किया है। साथियों, देसी नस्ल की हरियाणा, साहिवाल और बेलाही गायों के गोपालकों का जो दूध को उत्पादन की क्षमता के अनुसार 5,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक का प्रोत्साहन वो गोपालकों को दिया जा रहा है। साथियों, हम गौशालाओं में आश्रित गौवंश की नस्ल सुधार के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। साथियों, सड़कों पर घूम रही बेसहारा गौवंश को पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए हमारे गौशाला के जो प्रतिनिधि हैं उनको जो प्रति बछड़ा या बछड़ी है उसको 300 रुपया और गाय को पकड़ करके गौशाला में लाते हैं उसको 600 रुपया और नंदी को पकड़ करके लाते हैं तो उसको 800 रुपया मानदेय के रूप में देने का काम ये हमने उसमें प्रावधान किया है। साथियों, इसके लिए 4 करोड़ रुपए का बजट भी हमने स्वीकृत किया है। साथियों, हरियाणा सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास भी कर रही है। गौशालाएं गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल और फास्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन और गोबर से प्राकृतिक पेंट और गमला, दिया, धूप, साबुन, अन्य उत्पाद हमारी गौशालाएं बना रही हैं और हमारी सोच है कि सभी गौशालाएं वो आत्मनिर्भर बने, वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। साथियों, हमने इसी कड़ी में पंचगव्य आधारित उत्पादों के अनुसंधान और विकास के लिए हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र सुख दर्शनपुर पंचकुला में भी इसकी स्थापना की गई है। हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून भी हमने बनाया है, हरियाणा गौवंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम 2015, जिसको हमने लागू किया है। साथियों, इस कानून के गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक की कारावास तथा अवैध गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक की कैद का प्रावधान हमने इस कानून के अंदर किया है। साथियों, गौशालाओं के संचालन में समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार सहयोग कर सकती है, परंतु हमारे जो सामाजिक लोग हैं, जो गौ माता के साथ वो जुड़े होते हैं, जो प्रेम करते हैं, समाज के ही आशीर्वाद से हमारी गौ माता ये फल फूल रही है। साथियों, संसाधन सरकार दे सकती है, लेकिन सेवा और समर्पण समाज के सहयोग से ही वो संभव होता है। साथियों, मैं सभी पंचायत और सभी स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं से भी मैं ये आग्रह करता हूं कि अपने गांव की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हम मिलकर के एक पहल करें। साथियों, आज मुझे खुशी है कि मैं आप सबके बीच में आज लगभग 77 लाख रुपए के चेक यहाँ वितरित किए जाएंगे और मेरा आप सभी गौ प्रेमियों और गौ प्रदेश के गौ पालकों से अनुरोध है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जो सभी योजनाओं का आप पूरा लाभ उठाएं। मैं आप सब यहाँ इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूँ, आप सबको मैं बधाई भी देता हूँ। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हमने यहीं ग्राम पंचायत मथाना में एक अत्याधुनिक और हॉस्पिटल का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है गौशाला में, और गौ भक्त उसके द्वारा इसका निर्माण कार्य वो चल रहा है। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोगों से यही अपील करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गौ
माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम निरंतर आगे बढ़ कर के काम करें। मैं गौशालाओं के प्रतिनिधियों से भी ये कहना चाहूंगा कि सरकार पूरा सहयोग आप लोगों का कंधे से कंधा मिला करके कर रही है। एक भी बेसहारा गौ माता वो सड़क पर ना मिले, वो कहीं ना कहीं हमारी गौशाला, नंदीशाला या हमारी जो बड़ी गौशालाएं हैं उनके अंदर गौशाला को मिले, उसका संरक्षण और संवर्धन, चाहे चारे की व्यवस्था की बात हो। आप लोग देख रहे हैं कि सरकार महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निभा रही है। हमारे जो समाज के लोग हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उनसे भी आग्रह है कि आगे बढ़ करके वो इसमें अपना योगदान सहयोग दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय गौ माता। जय गौ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच में थोड़ा सा आगे आए ताकि जिस कार्य के लिए, जिस राशि के वितरण के लिए हम आए हैं वो कृपया हम आगे बढ़ा पाएं।